मैंने आपको कहा था ना कि शफ़क़ की जो शादी है वो उर्फ़ी से ही होगी। आपने अब टीज़र देख लिया होगा कि वाक़ई ही उर्फ़ी से ही होने वाली है शफ़क़ की शादी। तो ड्रामा बनने वाला है बहुत भी ज़बरदस्त किस्म का, और लास्ट एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे होगा कि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रह सकेंगे हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो शफ़क़ है उसकी शादी होने वाली है इरफ़ान के साथ। इरफ़ान जो है वो बहुत ही नाइस और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी दिखाई गई। इस पूरे ड्रामे में दिखाया गया कि इरफ़ान एक बहुत ही एक पढ़ा लिखा और एक बहुत ही सादा साफ़ दिल इंसान है जो कि हर एक का ख्याल रखता है। इस ड्रामे में आपने ये देखा कि तबरेज़ ने किस तरह से लालच की और आखिरकार उसने हिदायत पाई। दुर्योधन के साथ किस तरह से जुल्म किया गया और उसको उसके सब्र का फल कैसे मिला। जिस तरह से उसने सब्र किया उसको उसका ही इतना ही अजर मिला। इस ड्रामे से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम सब्र करते हैं और सब्र के साथ ही अपना सब मसाइल अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, तो वो ऐसे ऐसे रास्ते बना देते हैं कि जिस तरह की हमारी सोच भी नहीं होती है। अल्लाह ताला फिर अगर हम सब्र करते हैं तो हमें सब्र का फल ज़रूर देते हैं और सब्र का फल मीठा ही होता है। लास्ट एपिसोड में आप ये देखेंगे कि जो तबरेज़ के वालिद साहब हैं वो भी कुछ हद तक लालची थे, उनके दिल में भी लालच थी। उन्होंने भी तबरेज़ का साथ दिया था ये सब कुछ करने के लिए, और एंड में उन्होंने देख लिया कि जिस तरह से उन्होंने दुर्योधन के साथ जुल्म किए। और आपने जो जुई है उसकी माँ को भी देख लिया कि अब उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो भी ठीक नहीं है और उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। जिस तरह से उसने जुल्म किए, बात बात पर उसको तनकीद का निशाना बनाया गया दुर्योधन के साथ। अब उसके हालात भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके हालात ख़राब हो चुके हैं। जुई मैडम ने हर जगह पर हर किस्म के लोगों को जो था उसने टॉर्चर किया। उसने हर किसी का घर बर्बाद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और एंड में क्या हुआ, उसको तलाक मिली। और जिस जिस बंदे ने दुर्योधन के साथ जुल्म किए उसको डिग्रेड करने की कोशिश की, और लेकिन दुर्योधन ने सब्र किया। अगर उनको जवाब दे देती थी तो दे सकती थी, लेकिन उसका अजर इतना ना मिलता जितना उसको सब्र करने से मिला है। लास्ट एपिसोड में आप ये देखेंगे कि इरफ़ान की जो शादी थी वो दोबारा शफ़क़ के साथ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शफ़क़ की शादी दोबारा इरफ़ान के साथ होगी। क्योंकि इसका रिज़ल्ट इस तरह से बेहतर नहीं बन सकता था, उसको उसके रिश्ते की अहमियत का पता नहीं चला। शफ़क़ ने इजी समझा हुआ था कि ये किस तरह का रिश्ता है, और उसने ये सब कुछ बिल्कुल इजी फील किया हुआ था। जुई की बातों में आकर उसने दुर्योधन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था, और उसके दिल में ये था कि दुर्योधन ही इस पूरे घर की मालिक बन बैठी हैं। लेकिन दुर्योधन और इरफ़ान का जो दिल है वो हमेशा से साफ़ था, इसकी वजह से उनको किसी किस्म की कोई नाकामी महसूस नहीं हुई। शफ़क़ ने भी रिज़ल्ट देख लिया, उसको भी उसका एक इस तरह का कोई नशे टाइप का शौहर मिल गया जिसने हर बात बात पर उस पर जुल्म किए और वैसी ही बातें की जिस तरह से उसने दुर्योधन के साथ सलूक किया था, उसके साथ भी वैसा ही बुरा सलूक हुआ। और अब जो है वो दोबारा ही एक उसके साथ इरफ़ान के साथ शादी होने वाली है, और ये बहुत बड़ी मेरी पेशन गोई थी। मैंने पहले आपको बता दिया था कि मेरी ओपिनियंस यही हैं कि शफ़क़ की जो शादी है वो दोबारा उर्फ़ी के साथ ही होगी, क्योंकि वो तलाक़ के बाद तो दोबारा शादी हो नहीं सकती थी। तो उन्होंने, जो हमारे राइटर साहब थे, उसने कुछ अरसे के लिए उसकी दूसरी शादी वहाँ पर कर दी नशई के साथ और नशई ने जब तलाक़ दी तो उसकी शादी दोबारा इरफ़ान के साथ हो जाएगी, क्योंकि तलाक़ के बाद फ़ौरन उसके साथ शादी नहीं हो सकती थी कि एक छोटी सी सज़ा है, बल्कि बड़ी सज़ा है। शफ़क़ को भी मालूम हो गया कि दुर्योधन एक साफ़ इंसान है। और एंड में जो है, एंड में बाकी मैं बात करना चाहूँगा सुंबल के बारे में। सुंबल का जो गुरूर था मट्टी में मिल गया हमेशा के लिए। वो बैठ गई बेड पे, वो चल नहीं सकती, दौलत होने के बावजूद भी वो सेहत ख़रीद नहीं सकती। इस ड्रामे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कलंदर कलंदर होता है
और कलंदर की इज़्ज़त करनी चाहिए, कलंदर का ख्याल रखना चाहिए। दौरे दिन कलंदर थी, सबसे पहले उसको समझा इरफान ने कि ये वाकई कलंदर है और ये पाकीज़ा है। उसके बाद जो था तबरेज़ को भी ऐसा ऐसा समझ आ गई कि दूर दिन कोई पहुंची हुई चीज़ है और इसकी दुआओं में असर है। तो लास्ट एपिसोड का जो ओवरव्यू है वो इसी तरह से ही बनेगा, क्योंकि ये ड्रामे को ना बहुत स्लो लेके चले थे। तो ऐसे ही लग रहा था कि आने वाली किस्ती ही लास्ट हो सकती है, लेकिन उन्होंने और घसीटा ताकि ये ईद पे ही ख़त्म इख्तिताम पजीर हो। तो ये भी सही था, ईद पे जो इसको एंड किया, जान छूट गई हमारे इस ड्रामे से। और ओवरऑल ड्रामा जो था अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन इसको स्लो लेके नहीं चलना चाहिए था, बस यही कुछ था। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बेहतरीन था। डायरेक्टर राइटर हर बंदा यही चाहता है कि हमारा ड्रामा अच्छे से अच्छा बने, कोई नहीं चाहता कि इसमें कोई फॉल्ट हो। तो बी पॉजिटिव। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ड्रामा बहुत अच्छा था और इसका एंड भी बहुत मज़े का होने वाला है। लास्ट एपिसोड देखेंगे आज शाम, और हम ये भी बताएंगे आपको कि लास्ट एपिसोड में कौन सी मिस्टेक्स थी, वो हम नेक्स्ट फिर बताएंगे कि जब एपिसोड आ जाएगी। तो आप हमारे साथ रहिए और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।